हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रतिभा मौर्य और मैं आई हूँ आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि टॉपिक है आपका क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 मनी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं आप टॉपिक की ओर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है आपका मनी। मनी क्या होता है? मनी कहाँ यूज होता है? मनी इज यूज टू बाई मनी इज used to buy things and pay for services. Pay for services. ठीक है, तो मनी यूज होता है कोई भी चीज खरीदने में और सर्विसेज को पे करने में। ठीक है, तो अब चलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या है मनी का। डेफिनेशन क्या होता है मनी? अब मनी होता क्या है? ठीक है, मनी हेल्प्स अस बाय आइटम्स लाइक मनी हेल्प्स अस बाय बाय आइटम्स लाइक, तो कुछ चीजें हैं जैसे कि फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, बुक्स, बुक्स, पेंसिल्स, चॉकलेट्स, पेंसिल्स, चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये होता है मनी हेल्प्स अस बाय आइटम्स लाइक फ्रूट्स, बुक्स, पेंसिल्स, चॉकलेट्स। ठीक है, तो मनी से आप क्या क्या बाय कर सकते हो? कुछ भी बाय कर सकते हो एंड पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक है आपका। सॉरी, ये फर्स्ट टॉपिक था, अब इसका कुछ और टॉपिक्स है। सबसे पहले क्या है, इंडियन कॉइन क्या होता है? ठीक है, इंडियन कॉइन। ठीक है, कॉमन इंडियन कॉइन्स आर कॉमन इंडियन कॉइन्स आर रुपीज 1 कॉइन, रुपीज 2 कॉइन, रुपीज 5 कॉइन, रुपीज 10 कॉइन। ठीक है, तो ये सारे जो है वो कॉमन है, जो कि इंडिया में ये सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, इंडिया में मेनली 1 2 5 10 का कॉइन यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके, जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल है आपके जैसे कि मान लीजिए 2 5। अगर आपके पास 2 5 का सिक्का है तो टोटल कितना सिक्का हो गया? 10 सिक्का हो गया। ठीक है, 10 का कॉइन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडियन नोट्स कौन कौन से मेनली होते हैं। ठीक है, इंडियन नोट्स कौन कौन यूज होते हैं? इंडियन नोट्स। ठीक है, कॉमन इंडियन करेंसी नोट्स आर कॉमन इंडियन नोट्स करेंसीज आर। ठीक है, तो कौन कौन सा नोट्स मेनली यूज होता है? सिक्स सिक्स यूज होता है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले तो 10 का नोट, 10 नोट, 20 नोट, 50 नोट, 100 नोट, 200 नोट, 1000 नोट। ठीक है, तो ये सारे नोट यूज होते हैं मेनली। ठीक है, 500 भी रख लो, यहाँ पे 500 भी रख लो, यहाँ पे 500 रख लेते हैं। तो ये सारी, सॉरी 1000 नहीं, सॉरी 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 1000 नहीं यूज होता है, सॉरी सॉरी। ठीक है, मेनली इतने सारे नोट यूज होते हैं इंडिया में। ठीक है, अब चलते हैं रुपी का सिंबल क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रुपी सिंबल। रुपी सिंबल, और रुपी का सिंबल क्या होता है? ठीक है, द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज इज द
symbol of Indian rupees is ये है क्या सिंबल, ठीक है, तो ये है इंडियन रुपीज का सिंबल। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, एग्जांपल्स हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। 10 है, 10, 15, 100, इसको कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं मेनली, जहाँ पे ये रुपीज लगा होता है, तो ये हो गया, सबसे पहले 10 पढ़ेंगे, 10, 10 रुपीज, 50 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, है आपका सिंपल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है। A transaction means buying. A transactions means buying or selling something using money. Something using money. ठीक है। A transaction means buying or selling something using money. तो ट्रांजैक्शन और सिंपल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन, जैसे आप कुछ बेच रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे, और जब आप कुछ खरीद रहे हो तो आपके साथ आपके से पैसे जाएंगे आपके पास से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल्स देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिया बाइज अ पेंसिल, रिया बाइज अ पेंसिल फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 5, ठीक है। सी गिव्स, सी गिव्स 10 रुपीज, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखो, रिया बाइज अ पेंसिल फॉर 5 रुपीज, रिया ने पेंसिल खरीदा 5 रुपीज का, एंड सी गिव्स, वो उसने दुकानदार को 10 रुपीज दिया, ठीक है। तो रिया के पास कितने बैग्स मतलब चेंज आएंगे, तो इसका चेंज हो गया, आपके पास चेंज हो गया, दुकानदार आपको 10 में से -5 कर लेगा एंड 5 रुपीज वापस कर देगा। तो आंसर क्या हो गया, रिया गेट्स, रिया गेट्स 5 रुपीज बैक, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ चॉकलेट कॉस्ट एट, अ चॉकलेट कॉस्ट ₹20, ठीक है। राहुल गिव्स 20, राहुल गिव्स 20 रुपीज, जो चॉकलेट का कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, एंड राहुल ने दुकानदार को कितना दिया, 20 रुपीज, ठीक है। तो राहुल के पास कितने बचे, चेंज है आपका, आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितने रुपीज बचेंगे, 0 रुपीज, ठीक है। तो आंसर हो गया, नो मनी इज रिटर्न, नो मनी इज रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, a notebook costs, a notebook costs 25 rupees, ठीक है। मीना gives 50 rupees, मीना gives 50 rupees, ठीक है। तो जो नोटबुक है वो 25 रुपीज का है, एंड मीना ने दुकानदार को 50 रुपीज दे दिया, तो चेंज हो जाएगा इसका, इसमें माइनस हो जाएगा,
50 रुपीज में से माइनस 25 रुपीज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 25 रुपीज। तो मीना गेट्स 25 रुपीज बैक। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 25 रुपीज बैक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, एडिंग मनी। मनी को कैसे ऐड करा जाता है ना, टॉपिक है आपका मनी को कैसे ऐड करा जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि मान लीजिए 10 प्लस 20, इसको कैसे ऐड करेंगे, 50 प्लस 50, इसको कैसे ऐड करेंगे। अब है आपका, ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे आप करके दिखाओ। इसको भी जैसे एडिशन करते हैं वैसे नॉर्मली इसको भी ऐड करते हैं, बस आगे रुपीज लगा देते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस 20 30 रुपीज, 50 प्लस 50 100 रुपीज, 100 प्लस 200 300। ठीक है रुपीज। अब हो गया ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका वो कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है 1, which coin has the highest value, highest value। तो इसमें कुछ मनी है, जिसको बताना है हाईएस्ट वैल्यू क्या कौन सा है, मतलब कौन सा हाईएस्ट मनी है। 1 2 5 10। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हो जो सबसे ज्यादा रुपीज है वही हाईएस्ट कॉइन माना जाएगा। ठीक है, 10 रुपीज कॉइन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मच इज हाउ मच इज प्लस 20। तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, कितने रुपीज हो रहा है, 30 रुपीज हो रहा है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ पेन कॉस्ट अ पेन कॉस्ट 8 rupees, how much change will you how much change will you get। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रहेगा यू गिव 10, यहाँ पे रहेगा यू गिव 10। देन पूछा है हाउ मच मनी विल यू गेट, विल यू गेट, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चेंज करेंगे हम। ठीक है, 10 रुपीज माइनस 8 रुपीज 2 रुपीज। ठीक है, तो आंसर हो गया 2 रुपीज। विच नॉट इज बिगर, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पूछा है विच नॉट इज बिगर। तो टू टू कॉइन्स दिए गए हैं, सॉरी 2 नोट्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा बिगर नहीं है, सॉरी सॉरी कौन सा नोट बिगर है, कौन सा नोट बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से विच नोट इज लिख दिया था, तो ये नोट है विच नोट इज बिगर, तो 100 रुपीज का नोट बड़ा होता है। ठीक है, इसमें बड़ा का मीन साइज में बड़ा नहीं, नोट में मतलब पैसे में बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। A notebook costs
₹30. You give 50 rupees. ठीक है? What is the change? Then what तो पूछा है जो नोटबुक का कॉस्ट है वो 30 रुपीज है एंड आपने दुकानदार को 50 रुपए दिया, तो चेंज हो जाएगा आपका 50 में से 30 गया, 30 रुपीज, तो 20 रुपीज बच गया। तो ये हो गया आपका आंसर, चेंज इज 20। एंड कुछ क्विक रिविजन करा देती हूँ जिससे आपको कोई भूलेगा नहीं। Money is used to buy things. मनी होता है वो यूज होता है सामान खरीदने में। इंडियन करेंसी इज कॉल्ड इंडियन करेंसी इज कॉल्ड इंडियन करेंसी इज कॉल्ड द रूपी। जो इंडियन करेंसी होता है वो रूपी होता है। रूपी का सिंबल होता है ऐसे। कॉइन्स क्या क्या होता है? कॉइन्स कौन कौन से होते हैं इंडिया में? ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, 10 रुपीज। ठीक है। अब नोट्स कौन कौन से होते हैं? नोट्स होते हैं आपके 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 20 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज। तो इतने सारे होते हैं नोट्स जो इंडिया में यूज होते हैं। चेंज मनी गिवन टू सेलर माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ आइटम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।